हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 5th वेदर एंड क्लाइमेट कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इस सीरीज़ का ये 5th चैप्टर है। इससे पहले मैंने 1 से 4 तक रिवीजन सीरीज़ की वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले चेक पॉइंट आता है आपका राइट ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर, बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स, सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन, और जो डी पार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से 1 या 2 लाइन वाले रखे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। हाँ जी, तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। क्लास 5th चैप्टर 5th वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट लर्न करेंगे। हाँ जी, तो चेक पॉइंट हमारे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। फर्स्ट देखते हैं, कहता है कि चेंजिंग वेदर कंडीशंस कॉजेज सीज़न। कहता है कि वेदर कंडीशन में चेंज आने से हमारे सीज़न बनते हैं, ठीक है। जैसे वेदर कंडीशन में चेंज आता है, चेंजिंग होती है, उससे कहता है कि सीज़न बनते हैं। मौसम की बदलती परिस्थितियों के कारण सीज़न बनते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। यस, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उससे क्या बनते हैं, सीज़न बनते हैं। क्लियर है। सेकंड आ गया हमारा, प्लेसेस नियर द पोल्स आर हॉटर देन प्लेसेस नियर द इक्वेटर। कहता है कि प्लेसेस नियर द पोल्स आर हॉटर देन प्लेसेस नियर द इक्वेटर। इक्वेटर हमारी भूमध्य रेखा होती है। पोल जो होते हैं ना, पोल्स हमारे ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है। हाँ जी, कहता है कि भूमध्य रेखा के पास वाले स्थानों की तुलना में, भूमध्य रेखा के साथ वाले स्थानों की तुलना में ध्रुवों के पास वाले स्थान अधिक गर्म होते हैं। क्लियर है ना। कहता है कि जो इक्वेटर हमारी भूमध्य रेखा के साथ वाली जगहों के बजाय में, कहता है कि जो ध्रुवों के पास वाला, पोल्स के पास वाला एरिया होता है ना, वो अधिक गर्म होता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि इक्वेटर के पास ज़्यादा गर्मी होती। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी इक्वेटर पे सीधी पड़ती है, पोल्स पे सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती, सारा कुछ फ्रीज जोन में रहता है, मीन जमा हुआ रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है। उसके बाद कहता है कि थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, ठीक है। एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई। हाँ जी, कहता है कि ऊंचाई बढ़ने पर, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे जैसे हम मीन्स कि हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर हर स्थान का कहता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। मीन्स कि ऊंचाई बढ़ने पर किसी स्थान का जो टेम्परेचर है ना, कम होता जाएगा। जैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं हम तो ऊंचाई बढ़ती रहती है, तो वहाँ पे वो एरिया ज़्यादा ठंडे रहती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। ऊंचाई बढ़ने पर याद रखना हमेशा टेम्परेचर कम होता है। हाँ जी, फोर्थ आ गया, कहता है कि विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन होता है इलाका, मेक अ प्लेस हॉटर। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस हॉटर। हाँ जी, कहता है कि ठंडे क्षेत्र से बहने वाली हवाएं एक जगह को गर्म बनाती है। ठंडे एरिया से बहने वाली जो हवाएं होती हैं ना, कहते हैं कि एक जगह को गर्म बनाती है। नहीं, क्योंकि अगर ठंडे एरिया से हवाएं आ रही है तो अगले वाला एरिया जो जहाँ पे वो जा रही है, जिधर को वो जा रही है, तो वो एरिया को ठंडा करेगी, ना कि गर्म। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है। हाँ जी, रीड एंड आंसर में ए पार्ट हमारा आ गया, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो कहता है कि द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड।
अ कंडीशन ऑफ एट एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड। हाँ जी, कहता है किसी निश्चित स्थान और समय पर, किसी निश्चित स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति को कहा जाता है। तो किसी स्थान और समय, ठीक है, किसी स्थान या समय पर जो वातावरण की स्थिति होती है ना, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? वेदर। क्लियर है? उसको क्या क्या कहेंगे? वेदर, उसको बोलेंगे वेदर। हाँ जी, कहता है कि द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द एरिया नियर द, ठीक है, द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द एरिया नियर द, क्या आएगा आंसर इसका? इक्वेटर। क्या आएगा? इक्वेटर। हाँ जी, क्या मीनिंग हो गया इसका? कि सूर्य की किरणें इक्वेटर वाले एरिया पे सीधी पड़ती है। मीन्स कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र के पास सीधी पड़ती है, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, उस पर साथ वाला एरिया जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। तो ये मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख लेना अगर नहीं देखी तो। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा। कहता है कि द वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। द वाटर वेपर्स और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। हाँ जी, हवा में मौजूद जल वाष्प या नमी को कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? हम ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। हाँ जी, तो आगे फोर्थ आ गया हमारा। कहता है कि इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इन द, आंसर हमारा क्या है? टॉरेट जोन, ठीक है। कहता है कि यह साल भर गर्म और नमी भरा रहता है। तो कौन सा एरिया गर्म और नमी भरा रहता है? टॉरेट जोन। क्लियर है? तो टॉरेट जोन का एरिया साल भर गर्म और नमी भरा रहता है। हाँ जी, कहता है कि द डैश ऑफ प्लेस डज नॉट चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो द डैश ऑफ प्लेस डज नॉट चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, मीन कि किसी स्थान की डैश लंबे समय तक नहीं बदलती। किसी स्थान की डैश लंबे समय तक नहीं बदलती। तो क्या नहीं बदलती? जलवायु। तो किसी स्थान की जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? क्लाइमेट। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लाइमेट। सेकंड आ गया। कहता है कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। हाँ जी, दुनिया को डैश मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। दुनिया को डैश मुख्य जलवायु के क्षेत्रों में बांटा गया। तो ये हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। तो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स में क्षेत्रों में बांटा हुआ है। क्लियर है? हाँ जी, आगे हमारा आ गया थर्ड। कहता है कि द रेज ऑफ द सन बिकम डैश एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर्स। हाँ जी, कहता है कि भूमध्य रेखा से दूर जाते सूरज की किरणें डैश हो जाती है। जैसे भूमध्य रेखा से हम दूर जाते तो सूरज की किरणें कैसे हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तिरछी। तो सूरज की किरणें भूमध्य रेखा से जब हम पोल की तरफ जाते तो तिरछी होना शुरू हो जाती है। स्लैंटिंग, ठीक है, स्लैंटिंग होती है तिरछी। तो सूरज की किरणें जो होगी स्लैंटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। प्लेसेस नियर द कोस्ट हैव अ डैश क्लाइमेट। हाँ जी, कहता है कि तट के पास वाले स्थानों में डैश क्लाइमेट है, डैश तरह का जलवायु होता है, ठीक है। जो तट के पास वाले एरिया आ जाते हैं ना, वहाँ पे डैश प्रकार का कहता है कि जलवायु होता है। तो यहाँ पे कैसा जलवायु होता है? मॉडरेट। क्या होता है? मॉडरेट, मध्यवर्ती जिसको बोल सकते हैं, या मध्यम कह सकते हैं। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो जो तटवर्ती एरिया होते हैं ना, वहाँ का जो मौसम होता है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, इसको मॉडरेट बोल देते हैं। क्लियर है? हाँ जी, आगे फिफ्थ आ गया हमारा। कहता है कि द डैश जोन्स रिमेन कोल्ड ऑल द ईयर अराउंड। हाँ जी, मीन्स कि डैश जोन पूरा साल ठंडे रहते हैं, ठीक है, पूरा साल वहाँ पे ठंड रहती है। हाँ जी, तो फ्रेजर जोन
ठीक है, सारा साल ठंडे रहते हैं। फ्रीजर जोन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया हुआ सभी इसके बारे में पिक्चर के द्वारा। हाँ जी, आगे क्वेश्चन आंसर। आगे क्वेश्चन आंसर को लर्न करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को लर्न कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्लास 5 चैप्टर 5 आ गया हमारा, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन। सोल्यूशन है ये हमारा। तो चेक पॉइंट आ जाता है पहले ट्रू फॉल्स में। कहता है कि चेंजिंग वेदर कंडीशन कॉज सीजन्स। तो कहता है कि वेदर कंडीशन की चेंज होने से ही सीज़न बनते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे कहता है कि द प्लेसेस नियर द पोल्स, द प्लेसेस नियर द पोल्स आर हॉटर देन प्लेसेस नियर द इक्वेटर। कहता है कि भूमध्य रेखा के पास वाले स्थानों की तुलना में पोल के पास वाले स्थान ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास वाले जो स्थान है उसकी तुलना में जो पोल्स के पास स्थान होते हैं ना वो ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, ये इसने उल्ट कर डाला है। इक्वेटर के पास गर्म होता है, पोल्स के पास ठंडा होता है। तो ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। उसके बाद थर्ड आ गया, कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, इंक्रीजेस। हाँ जी, ऊंचाई बढ़ने पर किसी स्थान का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर किसी स्थान का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये ट्रू है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए पहाड़ी इलाकों में कम गर्मी पड़ती है। विंड्स, फोर्थ आ गया हमारा, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस हॉटर। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस हॉटर। ठंडे क्षेत्र से बहने वाली हवाएं एक क्षेत्र को गर्म बनाती है। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। क्यों रॉन्ग हो गया, ठंडे एरिया से हवाएं आ गई है। ठीक है, तो आगे जिस रास्ते से वो बहेगी तो वो रास्ते को ठंडा करेगी, ना कि गर्म करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा हो गया फॉल्स। उसके बाद ये पार्ट आपका टिक द करेक्ट आ गए हैं। तो कहता है कि द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड, a condition of a atmosphere at a given place and time is called weather। क्या आंसर हो जाएगा इसका, वेदर। हाँ जी, कहता है कि किसी निश्चित स्थान और समय पर, किसी निश्चित स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति को वेदर कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित स्थान या समय पर वातावरण की जो स्थिति होती है ना, कंडीशन होती है, उसको हम वेदर कह देते हैं। ठीक है, कहता है कि द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द एरियाज नियर द इक्वेटर। कहता है कि सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र पर सीधी पड़ती है। हाँ जी, सूरज की किरणें सीधी भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र पर पड़ती है। क्लियर हो गया। आगे हमारा थर्ड आ गया, द वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हाँ जी, हवा में मौजूद जल वाष्प, ठीक है, हवा में मौजूद जल वाष्प होते हैं वाटर वेपर, जो स्टीम बन के पानी ऊपर जाता है, वह सूरज की रोशनी से भी ऊपर जाता है। और मॉइस्चर जो नमी होती है हवा में प्रेजेंट, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था कि आप घर बैठे कैसे ह्यूमिडिटी को चेक कर सकते हो। ठीक है, हवा में ह्यूमिडिटी है या नहीं है। हाँ जी, फोर्थ आ गया, कहता है कि इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इन द टॉरेट जोन, इन द टॉरेट जोन। टॉरेट जोन हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, तो ये सारा साल गर्म और नमी वाला होता है, यह सारा साल गर्म और नमी वाला होता है। तो कौन सा, टॉरेट जोन। हाँ जी, आगे हमारा आ गया बी पार्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। कहता है कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, किसी स्थान की जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। आगे आ गया हमारा, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड
into 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। दुनिया को 7 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, दुनिया को 7 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। द रेज ऑफ द सन बिकम स्लैंटिंग as one moves away from the equator. The rays of the sun become slanting as one moves away from the equator. मीन्स कि भूमध्य रेखा से दूर जाते ही सूरज की जो किरणें होती है वो तिरछी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं ना, तो सूरज की जो किरणें होती है उस एरिया में तिरछी पड़ना शुरू हो जाती है। हाँ जी, नंबर 4 आ गया हमारा। कहता है कि प्लेसेस नियर द कोस्ट हैव आ मॉडरेट क्लाइमेट। द प्लेसेस नियर द कोस्ट हैव आ मॉडरेट क्लाइमेट। तट के साथ वाले जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कहता है कि मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो तट के पास जो जगहें होती हैं ना, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, कि मध्य क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। क्लियर है? मॉडरेट क्या होता है? ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। क्या जी, आगे हमारा 5th आ गया है। कहता है कि द फ्रीज्ड जोन्स रिमेन कोल्ड ऑल द ईयर अराउंड। हाँ जी, कहता है कि फ्रीज जोन जो होते हैं पूरा साल ठंडे रहते हैं। तो फ्रीज जोन जो होते हैं पूरा साल ठंडे रहते हैं। हाँ जी, पार्ट सी आंसर दीज क्वेश्चन आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स मोर हीट देन दोज नियर द पोल्स। कहता है कि क्यों भूमध्य रेखा के पास वाले स्थानों पर पोल्स की तुलना में, जो पोल्स होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। तो क्यों ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है यहाँ पे? तो आंसर देखते हैं। कहता है कि द इक्वेटर रिसीव्स मोर हीट देन दोज नियर द पोल्स बिकॉज, देखो ये सारा क्वेश्चन में से आ गया है। द इक्वेटर रिसीव्स मोर हीट देन दोज नियर द पोल्स बिकॉज, क्योंकि सनलाइट्स हिट अर्थ्स सरफेस मोस्ट डायरेक्टली। सनलाइट्स हिट्स अर्थ्स सरफेस मोस्ट डायरेक्टली। हाँ जी, कहता है कि भूमध्य रेखा के पास वाले स्थान, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के पास वाले स्थानों पर पोल्स की तुलना में ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। क्योंकि आ गया है, क्योंकि आ गया, बिकॉज का मतलब सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह को सबसे सीधी टकराती है। तो जो ये एरिया होता है ना इक्वेटर वाला, तो वहाँ पे क्या होता है कि सूरज की रोशनी इस एरिया पे बिल्कुल सीधी आके टकराती है। ठीक है, सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह से सबसे सीधी टकराती है। पूरी पृथ्वी पर रोशनी पड़ती है ना, तो बिल्कुल सीधी, सबसे सीधी जो रोशनी पड़ती है वो इक्वेटर वाले एरिया पे पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है पोल्स की तुलना में। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आ गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। हाँ जी, कहता है कि मौसम और जलवायु के बीच अंतर लिखें। मौसम और जलवायु के बीच अंतर लिखें, कहता है। तो क्वेश्चन से उठाया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट आर, मौसम और जलवायु के बीच में अंतर है। ठीक है, मौसम और जलवायु के बीच में अंतर है, इसका मतलब ये बन गया। क्या अंतर है देख लेते हैं। वेदर, तो पहले वेदर को देखते हैं। कहता है कि वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। हाँ जी, कहता है कि मौसम को एक निश्चित स्थान, समय पर, स्थान और समय पर हवा, ठीक है, एयर हवा होगी, हवा, टेम्परेचर हो गया हमारा तापमान, हवा तापमान, फिर हवा आ गई नमी, और कहता है कि वर्षा की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो मौसम क्या होता है कि उस जगह की हवा किस तरह की, ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है। तापमान मीन्स कि गर्म है, ज़्यादा है, ऊपर है या नीचे है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी की मात्रा कैसी है। ठीक है, वर्षा हो रही है या नहीं हो रही। तो इन सभी स्थितियों से मिलके बनती है। ठीक है, तो स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट बन रहा है। तो कहता है कि जो मौसम होता है ना, मौसम को एक निश्चित स्थान, ठीक है, और समय पर, निश्चित स्थान और समय पर हवा, तापमान, हवा, नमी और वर्षा की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्लियर है? तो आगे हमारा क्लाइमेट का फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए। तो कहता है कि द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट। हाँ जी, कहता है कि मौसम की स्थिति जो एक विशाल क्षेत्र पर, मौसम की स्थिति जो एक विशाल एरिया पे मीन्स क्षेत्र पर, और कहता है कि लंबे समय के लिए चलती है, ठीक है, विशाल क्षेत्र पर लंबे समय के लिए चलती है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। हाँ जी, तो सेकंड आ गया हमारा, कहता है कि इट मे चेंज एवरी डे। इट मे चेंज एवरी डे। हाँ जी, कहता है कि यह हर दिन बदल सकता है। तो यह हर दिन बदल सकता है, जो वेदर होता है ना, हर दिन बदल सकता है। तो इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं क्लाइमेट का। कहता है कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर। कहता है कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर। कहता है कि किसी स्थान की जलवायु ज़्यादा या कम रहती है साल दर साल। ठीक है, मोर और लेस। कहता है कि किसी स्थान की जो जलवायु रिमेन्स होता है, रहती है, मोर ज़्यादा और कम, ठीक है, सेम ईयर द ईयर, ठीक है, तो साल दर साल। हाँ जी, आगे आ गया क्वेश्चन थर्ड। राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। हाँ जी, कहता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट के बीच में अंतर बताओ। तो डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, कहता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट के बीच में अंतर है। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर है? मॉडरेट क्लाइमेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट में अंतर है। नंबर 1, तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट लिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया मॉडरेट क्लाइमेट का, कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट। तो कहता है कि तटवर्ती एरिया में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, जो तटवर्ती एरिया होता है ना, समुद्र के पास वाले एरिया, वो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मीन्स कि ऐसा क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम को देख लेते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट कहता है कि प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो कहता है कि वह जगहें जो समुंदर से दूर होती है, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ठीक है, जो जगहें समुंदर से दूर होती हैं ना, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम क्या होता है, इसको सेकंड पॉइंट में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इधर वाला पहला पॉइंट देख लो पहले। मॉडरेट क्लाइमेट का पहला पॉइंट कहता है कि इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। कहता है कि यह ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, यह ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो एक्सट्रीम को देखो, अब क्लियर होगा एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में। कहता है कि समर्स टू हॉट, ठीक है, समर्स टू हॉट एंड विंटर्स टू कोल्ड। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और जो ठंडे होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम एरिया होता है ना, वह समुंदर से दूर होता है और वहाँ पे गर्मियाँ गर्म होती है और सर्दियाँ ठंडी होती है। तो जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है वो समंदर के पास वाला एरिया आ जाता है, तटवर्ती एरिया आ जाता है। ठीक है, यह ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो क्लियर है दोनों में डिफरेंस। हाँ जी, आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया। कहता है कि हाउ डू विंड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हाउ डू विंड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ आ प्लेस। हाँ जी, कहता है कि हवाएं किसी स्थान के जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, हवाएं किसी स्थान के जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं। विंड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कहता है कि हवाएं एक स्थान के क्लाइमेट को प्रभावित करती है बिकॉज,
क्योंकि हाँ जी, विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर। कहता है कि गर्म क्षेत्र से आने वाली हवाएं तापमान को बढ़ाती है। ठीक है, गर्म क्षेत्र से आने वाली हवाएं तापमान को बढ़ाती है। वाइल कहता है कि जबकि दोज कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन, जो ठंडे रीजन से आती है, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, तो वो जगह के टेम्परेचर को कम करती है। तो वह उस जगह के टेम्परेचर को कम करती है। जो ठंडे एरिया से हवाएं आती है तो उस एरिया को ठंडा कर देती है जिधर को वो जाती है। अगर गर्म एरिया से हवाएं आ रही है तो वो एरिया को गर्म कर देगी जहाँ पे वो जा रही है। क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन 5 आ गया। कहता है कि डिस्क्राइब द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ ईच हीट जोन। कहता है कि प्रत्येक हीट जोन की जलवायु का वर्णन करें। ठीक है, तो जलवायु के बारे में बताना है। द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ ईच हीट जोन आर। कहता है कि क्लाइमेट कंडीशन जो है हीट जोन की वह है, तो वह है कौन सी है, देखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन में से लिया हुआ है, आर लगाया है पीछे, देख लेना भाई। तो पहली आ गई टॉरिड जोन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। टॉरिड जोन, इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। कहता है कि यह साल भर गर्म और नमी भरा रहता है। बिकॉज, क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ओवर इट। तो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ओवर इट मीन्स कि सूरज की किरणें सीधी इस पर पड़ती है। सूरज की किरणें सीधी इस पर पड़ती है, ये एरिया पे। क्लियर है? तो आगे हमारा आ गया है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कौन सा होता है? तो इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। कहता है ना ये ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ये ठंडा होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अवे फ्रॉम द इक्वेटर। कहता है ये इक्वेटर से दूर है, जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा है उससे दूर है। एंड आल्सो फ्रॉम द पोल्स, और पोल्स से भी दूर है। ठीक है, टेम्परेट जोन कौन सा होता है? ना ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, ना ज़्यादा सर्दी होती है। ये पोल जो है हमारे, पोल वाला एरिया हमेशा बर्फ़ से कवर रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस एरिया से भी दूर रहता है ये। और जो इक्वेटर वाला एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उस एरिया से भी दूर है, तो ये बीच वाला इनके एरिया आ जाता है। तो इसीलिए कहता है कि यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि यह इक्वेटर से भी दूर है, यह पोल से भी दूर है, ठंडे एरिया से भी दूर है और गर्म एरिया से भी दूर है। तो आगे हमारा आ गया फ्रीज्ड जोन। तो फ्रीज्ड जोन कौन सा होता है? इट रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। कहता है कि ये सारा साल बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ से कवर रहता है ये एरिया, तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, माइनस में टेम्परेचर हो जाता है इस एरिया का। बिकॉज, क्योंकि इट रिसीव्स स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। स्लांटिंग होता है तिरछी, तो जो फ्रीज जोन होता है यहाँ पे तिरछी सूरज की किरणें पड़ती है। ठीक है, तो कहता है कि इट रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो ये पूरा साल बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। बिकॉज, क्योंकि इट रिसीव, ये प्राप्त करता है स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, सूरज की तिरछी किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती है, बहुत कम सूरज की रोशनी जाती है, इसीलिए यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है चारों तरफ, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। क्लियर है? तो इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने जो चैप्टर की है ना, उसमें मैंने डायग्राम के द्वारा ये समझाया हुआ है। डी पार्ट आ गया हमारा थिंक एंड आंसर। कहता है कि शिमला एंड लुधियाना आर ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, देन वाई शिमला मच कोल्डर देन लुधियाना। हाँ जी, कहता है कि शिमला और लुधियाना भूमध्य रेखा से लगभग एक समान दूरी पे हैं। ठीक है, शिमला और लुधियाना भूमध्य रेखा से लगभग, कहता है कि एक समान दूरी पे है। फिर कहता है कि फिर लुधियाना की तुलना में शिमला ज़्यादा ठंडा क्यों है? तो फिर लुधियाना की तुलना में शिमला ज़्यादा ठंडा क्यों है? हाँ जी, आल दो, आंसर में कहता है कि आल दो शिमला एंड लुधियाना आर सिचुएटेड एट ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। कहते हैं कि हालांकि शिमला और लुधियाना भूमध्य रेखा से
लगभग समान दूरी पर है। कहते हैं कि हालांकि शिमला और लुधियाना भूमध्य रेखा से लगभग समान दूरी पर स्थापित हैं। शिमला इज़ मच कूलर देन लुधियाना बिकॉज शिमला लुधियाना की तुलना में अधिक ठंडा है, क्योंकि शिमला लुधियाना की तुलना में अधिक ठंडा है क्योंकि एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, बिकॉज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज। कहता है कि जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। सो कहता है कि इसलिए एज शिमला इज सिचुएटेड एट मच हायर देन द लुधियाना, तो इसलिए शिमला जो है ना लुधियाना से ज़्यादा हाइट पर स्थित है। सो इट इज़ कूलर एज कंपेयर टू लुधियाना, इसीलिए ठंडा रहता है लुधियाना की तुलना में। क्लियर है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए लुधियाना जो है ज़्यादा गर्म रहता है शिमला की तुलना में। ठीक है, तो शिमला ज़्यादा ठंडा रहता है, तो यही कारण है इसका। क्लियर है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हमारे। तो कहता है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट, द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। हाँ जी, तो ये आपका डिफरेंस वाले में से मैंने लिया हो, वहाँ से आप इसको उठा के लिख सकते हो, सेम है ये। कहता है कि जो वेदर की कंडीशन होती है बनी रहती है लार्ज एरिया पे, बड़े क्षेत्र पे, एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। ठीक है, वेदर की कंडीशन होती है, मौसम की कंडीशन होती है, ठीक है, बनी रहती है एक बड़े क्षेत्र में, ठीक है, बड़े एरिया पे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, इज़ कॉल्ड क्लाइमेट, तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं। क्लियर है। आगे आ गया व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या होता है। वेदर इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। तो ये अब हमारा डिफरेंस वाले में से लिया हुआ है, अकेले से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से भी करवा दिया है। मीन्स कि मौसम के एक निश्चित स्थान और समय पर हवा, तापमान, हवा, नमी और कहता है कि वर्षा की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो मौसम को एक निश्चित स्थान और समय पर हवा, तापमान, हवा, नमी और वर्षा की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये ऊपर से उठा के मैंने लिखा हुआ, अलग से क्वेश्चन बनाया हुआ, आपने वो लर्न कर लिया तो ये अपने आप लर्न हो जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।